बात आ गई। सब चीजें भगवान, सब थोड़ी भक्त हो सकते हैं, सब थोड़ी, सब राम हो जाएंगे तो फिर रावण कौन बनेगा। संसार में रावण की भी जरूरत है और राम की भी जरूरत है। बस आप ये देखना कि अपने को रावण मत बनने देना, राम बनना, क्योंकि नाम दोनों का है। बोलो हाँ, किसका नाम है? राम का भी और रावण का भी नाम है। संसार में अच्छाई बुराई दोनों रहेंगी, सदा से रही थी, सदा से रही हैं और सदा रहेंगी। आप किसे ग्रहण करना चाहते हैं ये देखिएगा। भागवत जी, इंद्र ने सुना, इंद्र ने तराजू बांधी, सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई। नारद जी ने कहा महाराज, कोई पापी भक्ति हृदय में जाके बैठे भक्तों के, कोई पापी भागवत सुने तर जाएगा क्या? कोई पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वीआईपी पापी, वीवीआईपी पापी, कैसा भी पापी हो, है? 7 वीआईपी पापी, 100 वीआईपी पापी, जितने भी क्वालिटी के वीआईपी पापी हैं सब तर जाएंगे। किससे? मैया हैगी पंचायत और कर लो मेरी माँ। सुनो, को भागवत सुन के कौन तरेगा? कितना भी बड़ा पापी हो, छोटा। आप लोग बड़े पापी हो कि छोटे मोटे पापी हो? हैं? क्यों बड़े पापी हो? वीआईपी? मैया आप कौन सी पापी हो? बड़े पापी हो। अच्छा, और मैया आप पीछे वाली मेरी माँ बड़े वीआईपी पापी हो, कैसी लोकल पापी हो? छोटी मोटी हैं? कम पापी हो कि ज्यादा हैं? बोलो मेरी माँ हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ, थोड़ा जोर से बोला करो मैया। बड़ी पापी हो कि लोकल? हैं? बड़े पापी हो तो सुनो, बड़े बड़े पापी तर गए भागवत से। बड़े पापी हो तो भी तर जाओगे, और छोटे मोटे पापी तो 7 दिन की क्या 1 दिन की कथा से तर जाएंगे। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारे रता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापी तर गए। कौन तरा? एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका एक बेटा था। उनका बेटा नाम था धुंधकारी, बड़ा उच्च कोटि का पापी था, वीआईपी पापी। बड़ा पापी कौन होता है? देखो, चींटी मारने का, जीव जंतु तो सबसे ही मर जाते हैं जाने अनजाने, ये पाप तो हम सब करते हैं। कई बार झूठ भी सब लोग बोल लेते हैं ना चाह कर भी, ये सब पाप तो सब करते हैं। सबसे बड़ा पाप बाप को मारना, पिता को मारना, माँ को मारना, माँ बाप पर हाथ उठाना, ये बड़ा पाप है। पति को मारना बड़ा पाप है। वीआईपी पापी हो गए फिर आप, और वीवीआईपी पापी है ना।
जो अपने गुरु जी पर गलत नजर रखे, जो गुरु की पत्नी पर गलत नजर रखे, ये सब VIP पापी। जो गाय को मार डाले, जो शराब पी रहे हैं पौआ, 50 रुपया का पौआ पी के पड़े हैं गंदी नाली में सुअर के संग। सुअर बोला कौन आ गया यहाँ मेरी नाली में कब्जा करने? शराबी बोला हम हैं, हम पौआ पी के आए। सुअर बोला वाह विधाता, क्या गलती हो गई आपसे? मुझे इंसान बनाया होता तो मैं इंसान बन के भला काम करता, तूने ऐसे कैसे बना दिया? देख मेरी तरह सुअर बन के पड़ा है गंदी नाली में। जो आदमी इंसान बन के गलत काम करता है ना, तो जीव जंतु कुत्ता, जैसे कुछ लोग सवेरे से नहीं झगड़ा करने लगते, कुत्ते लोग बड़े खुश होते, हमारा मोर्चा इसने संभाल रखा है। सवेरे से भौंकने का काम हमारा था, इसने पकड़ लिया, ये भी हमारा खानदानी है। कुत्ता आपको अपना खानदानी समझने लगता है, इसलिए जब आपके घर में कुत्ता बेडरूम में सोता है और बढ़िया, तब कुत्ते को लगता है कि नहीं ये हमारी वंशज है, हमारी खानदानी है। इंसान बने हो क्या करने लग गए? तो पाप बड़े बड़े पापी, VIP पापी, लेकिन कैसा भी पापी हो निश्चिंत रहिए, 7 दिन मन लगाकर जो भगवान की शरणागति कर लेगा, कथा सुन लेगा, भगवान के चरणों में समर्पण कर लेगा, वह संसार के हर पाप से मुक्त हो जाएगा। यही भागवत जी है। इसलिए कहता हूं अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ अभी होंगे। 18 नवंबर से आप भी बिठवाइएगा अपने माता पिता के नाम से पोथी पाठ। एक बार उन्हें भी सुनवा दीजिए, बेचारे कोई पाप हो गए होंगे जाने अनजाने में, तो उनकी भी सदगति हो जाएगी। और आप अपने लिए भी कर लेना, क्योंकि आपका बेटा आगे करे ना करे, अपने हाथ से अपना जीवन का कुछ पुण्य का काम करते चलो, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा भयंकर है, कौन क्या करे क्या ना करे। हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। है ना? भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा तो कहती है कि मन भगवान में लगा, पर मन कहता कि नहीं पी लो पहले शराब, खा लो पहले मांस। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, और संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी
चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा भजन कर लो, कट जाएंगे, वरना धुंधकारी अपने माँ को मार रहा बड़ा होके। धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किया पुत्र पाने का, संत जी ने फल दिया, गाय को खिला दिया पत्नी ने, बहन का बेटा खरीद लिया, वही बालक बना धुंधकारी। बाप को मार रहा, पैसे कहाँ, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ये बंदे तू हरि गुण गाया कर, अब बंदे तू हरि गुण गाया कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। धुंधकारी मार रहा है डंडा, पैसे निकालो। माँ बाप तो आत्मचिंतन करना। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं बेटा मार रहा। बोले बेटा बेटा चक्कर छोड़ो, बेटा बेटा कोई नहीं है, भगवान हमारे पिता। गौकर्ण जी ने बढ़िया उपदेश किया। आप जितना उलझोगे ना उतना परेशान होगे। अब देखो परेशान होके ना लोग यहाँ आते। देखो ये मैया हमारी आज आई है, ये मैया आज ना गौरी गोपाल आश्रम में रहने के लिए आई। एक ऐसी माँ आई गौरी गोपाल में जिनके बारे में आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि राम राम, संसार में किस तरह के लोग हैं, किस तरह का कष्ट है, किस तरह की पीड़ा है, किस तरह का जीवन लोग जी रहे हैं। देखो धुंधकारी मारता है, तब भी धुंधकारी था, आज भी धुंधकारी है। कोई आज का धुंधकारी कहीं चला छोड़ी गया? जो सत्संग के प्रकाश में नहीं है वो अज्ञान के अंधकार रूपी धुंधकारी ही है। इसलिए कहता हूं धुंधकारी कौन है? जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे वो धुंधकारी। जो अपने माँ बाप का ख्याल ना रखे वो धुंधकारी। ऐसे धुंधकारियों को क्या कहें? मैया कहां से आई हो मेरी माँ? धुलिया महाराष्ट्र है। धुलिया हाँ हाँ महाराष्ट्र से आई हो आप? हाँ, हाँ। तो घर पे कौन कौन है आपके? मैं अकेली महाराज जी, अकेली में। मैं मेरे को सौतली बासे होते, मतारे हो गए थे, चलता येते तेरे को, तेरे का बेटा भी बाप का करो तुम्हारा करो, मेरे को रखने को कोई नहीं है महाराज जी। तो ऐसा किसने बोला कि मैं आपको रखूं कि इनको रखूं? नहीं भाषा ने, सौतली भाषा ने। भाषा? हाँ हाँ भाषा भांजा भांजा भाषा भांजा। हाँ आपका भांजा? हाँ 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 भाई? भाई गुजर गए। आपके भाई हैं? नहीं नहीं गुजर गए। भाई का लड़का है? हाँ। भाई का लड़का नहीं रखता? नहीं कोई रखता नहीं। तो मैंने बाप को रखता नहीं तो तुम्हारे को कौन रखेगा? ऐसा बोलता तो। मैं अकेली रहती महाराज जी, मैं अकेली रहती। ये लोग कौन हैं? ये मेरे को सत्संगी भाई है, पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ। अच्छा बात कराइए पड़ोसी से। कौन है मैया का? क्या बोल रही हैं मैया? राधे राधे जी। ये माता जी, मैं 20 साल से मेरे गुरु बहन है, सत्संगी हम। इसे मैं 20 साल से जानता हमारे मोहल्ले में जी। तो ये जो बेचारी का जो हाल हो रहा है तो हमसे देखा नहीं जा रहा है।
मेरा भी जो टूरिस्ट का धंधा, यात्रियों का धंधा है, मैं भी दूसरे के पास में काम को जाते हैं। हम मैनेजमेंट करते हैं दोनों, मेरी मिसेस है। तो ये 15-15, 20-20 दिन चारों धाम का एक धाम यात्रा जाते हैं दूसरे के यहाँ। तो ये माता जी बोलते, मैं बोलता था कि भाई तू हमारे मोहल्ले में है, लेकिन नहीं, वो बोलती भाई तू कितना दिन मेरा करेगा, और मेरी माँ है, तू भी मेरी माँ है, पर नहीं मानती, मैं बाप के पास में जाऊंगी बोले। तो इनके अपने कौन है, भतीजा वगैरह कौन? उनका जो इनके 2 माँ थी, सावत्र बेटा है उनका जो भांजा, वो भी बुजुर्ग है, वो भी 70-75 साल का है। तो उनके भी घुटने का प्रॉब्लम है। तो इनको कोई सेवा नहीं करता भतीजे नहीं, वो वगैरह? कुछ नहीं, वो बाहर गाँव रहते हैं, भांजे वो वगैरह? तात्पुरते आते हैं, उनके काम के लिए वापस चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते इनके तरफ। तो मैया के कोई पति इन्होंने बाल विवाह में, यानी 11 साल में शादी हुई थी उनकी वाली। पहले बुजुर्ग लोग 11 साल में शादी करवा देते, तो 1 महीने के बाद में उनका पति मर गया शादी होने के बाद। तो जब से इन्होंने इनके समाज में शादी नहीं करती थी दूसरी, तब से वैसी विवाह में रहे, बाल विवाह। अच्छा, ऐसी जीवन गुजारा। उनके माता पिता भी मर गए ले, कोई नहीं, उनको बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं। मतलब ये आज कलयुग की पतिव्रता नारी हैं। पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता रखा, किसी और से नहीं, और पूरा जीवन देखो इसी पवित्रता में गुजार दिया। लेकिन ऐसे पवित्र लोगों को भी समाज में 2 रोटी देने वाला कोई नहीं मिला। आखिरी में ये माँ यहाँ आई, और इन माँ को अब गौरी गोपाल में ये बेटा मिला है। आप सब, हम सब बेटा बेटी मिले। मैया, अब हम आपके बेटा हैं। बेटा है तुम्हारा। मेरे को आशा है, आशा निराशा न करना महाराज जी। नहीं, आप यहीं रहना। मेरे को कोई नहीं, मेरे को कोई छेड़ना नहीं, मेरे को आंखें नहीं खाते, आंखें नहीं रहती, कोई नहीं। आपके हैं। अब ये बेटा भी आपका है, और भगवान भी आपके हैं, और हम सब आपके हैं। ठीक है? आपको किसी की याद तो नहीं आएगी यहाँ रहोगी? नहीं, किसी को आठवा नहीं। मैं याद मरूंगा महाराज जी, तुम्हारे पास मरूंगा। कोई जाने का नहीं है, कोई रुकने का नहीं है मेरे को। मैं याद मरूंगा। याद तुम बेटा है ना, मैं रुखा खा दे चलेगा। आप कब आई यहाँ पर? कब आई आप यहाँ कब आई? कल आई। कल आई आप। अब आप यहीं रहना, मेरी माँ बनकर रहना। कोई कष्ट हो, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, पैसे नहीं लिए। कैसे लो पैसे? इसको संजय नेहरा को पैसे आते थे, गुजारते नहीं।